क्या आपको सच में लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉर फीमेल्स? तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। चाहे मैं रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर लूं, चाहे डायरेक्ट एंट्रीज की बात कर लूं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम इन सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं और कुछ गिने चुने एग्जाम्स के पीछे पड़े रहते हैं कि यार ये निकल जाए तो हो जाएगा। बट नो, इंडियन आर्म फोर्सेस आपको एक ऐसा करियर देती है जो आपको प्राइड के साथ साथ लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो शायद कोई दूसरा डेजिग्नेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो आज हम 2026 के उन सारे एग्जाम्स के बारे में जानने वाले हैं जो चाहे डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट एज एन बिना एग्जाम के, और कुछ होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पर जिनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकती हैं इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। सो जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली लोगों को पता होता है नहीं, डिफेंस फोर्सेस आर मोस्टली फॉर बॉयज। ये एकदम खराब बात है भाई। द रियल बैरियर इज इन जेंडर, इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज टुडे वुमेन आर सिक्योरिंग परमानेंट कमीशन। अगर आप एनडीए देखें तो आपको टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट परमानेंट कमीशन मिलता है, लेफ्टिनेंट की तरह आपकी कमीशनिंग होती है। तो ये बिल्कुल ही वैसी बात हो जाती है, बस हमें पता नहीं था। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की एंट्रीज हो जाती है। सबसे पहले हो जाती है ऑफिसर लेवल, दूसरी हो जाती है नॉन ऑफिसर या फिर पैरामिलिट्री। अब पैरामिलिट्री में भी आप ये मत समझना कि कोई छोटा मोटा रोल मिलेगा आपको मिलेगा असिस्टेंट कमांडेंट, जो शायद मेरी सबसे फेवरेट पोस्ट है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके बारे में। फिर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दो तरीके हो जाते हैं, रिटर्न प्लस एसएसबी, और कुछ हमारे पास होती है डायरेक्ट एसएसबी। मतलब यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन हमें नहीं देना होता है। तो इन सभी एंट्रीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि बहुत अर्ली एज में ही आपको एक अच्छा करियर चाहिए, है ना, आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करके और बहुत टेंशन नहीं लेना चाहते कि आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भाई सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और इस एक एग्जाम को पकड़ लो। एक साल अगर तुमने अच्छे से तैयारी कर ली तो गारंटीड है कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे, है ना। देखो, एनडीए विच इज नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये हमारी एक अकेडमी है पुणे खड़गवासला में, जहां पर आप क्लास 12th के बाद या फिर 12th अपीयरिंग के साथ इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज क्राइटेरिया है आपका 16.5 से 19.5 ईयर्स, बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपको ज्वाइन करते समय ये एज होगी, यानी कि फॉर्म भरते समय एक साल माइनस कर लो आप, 15.5 से 18.5 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और सबको लगता है कि नहीं एनडीए इज ओनली फॉर बॉयज, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले ऐसा था, यस ऑफ कोर्स, बट नाउ इट इज फॉर बोथ, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही है। यहाँ पर हमें तीन हमारी क्या मिलती है फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो 12th में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, नो इश्यूज। बट अगर आप नेवी एंड एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर दैट यू नीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये दो सब्जेक्ट आपके होना कंपलसरी हो जाते हैं यहाँ पर, एंड नॉन मेडिकल, मतलब कुल मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अगर आपके सब्जेक्ट हैं, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, मतलब मैक्सिमम आप 54 ईयर्स ऑफ द एज क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये मतलब एक बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूंगी। अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, along with your 12th और आफ्टर 12th और बिफोर 11th आपको लगता है तैयारी करना चाहिए, तो आ जाइए। फोर्स डिफेंस अकेडमी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। 9-10 के साथ एनडीए, 11-12 के साथ एनडीए, 12th के बाद एनडीए, सारे बैचेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, फिर होता है हमारा एसएसबी। देखो यार, रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है कि आप निकाल भी ले, बट एसएसबी के लिए जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको अपना कंपटीशन पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट हैविंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो एसएसबी निकाल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फॉर दैट आपको आना ही पड़ेगा यार, है ना। फिर आपका मेडिकल एंड देन होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। एनडीए में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप आईएमए जाएंगे फॉर 1 ईयर, नेवी ज्वाइन करते हैं तो आप इंडियन नेवल अकेडमी एजमेला जाएंगे फॉर 1 ईयर, और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद जाएंगे फॉर फर्दर ट्रेनिंग, है ना। तो यहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अराउंड 1 ईयर की ट्रेनिंग हमारी रिस्पेक्टिव अकेडमीज में होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया
ये पूरा क्राइटेरिया था। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ मेडिकल करियर्स की, क्योंकि जनरली गर्ल्स जो है वो मेडिकल फील्ड प्रेफर करती है। तो यहाँ पर एक एमएनएस होता है। एमएनएस क्या होता है अभी आपको बता रही हूँ मैं, है ना। तो एमएनएस ये आर्म फोर्सेस में आपका एक मेडिकल करियर होता है, बट ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स आफ्टर 12th, है ना। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर है, नीट का आपका स्कोर कार्ड, अब आप बोलोगे बहुत अच्छा स्कोर, तो बेटा बहुत अच्छा स्कोर जिसका हुआ है ना वो एमबीबीएस करने ही जाएगा, ऑब्वियसली वो दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढेगा, है ना। फिर यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, और फिर आपको बीएससी नर्सिंग कराई जाती है और आप कमीशन हो जाते हैं एज रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है, बहुत डिफिकल्टी के एग्जाम नहीं है। फिर अगर मैं बोलूं डायरेक्ट एंट्रीज की बात करूं तो स्किप द रिटन एग्जाम 10+2 नेवी टेक, अल्टीमेट 12th ग्रेड हैक है ये इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, डायरेक्ट एंट्री है, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एसएसबी होने वाला है यहाँ पे। अब 12th के बाद हम आ जाते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, जहाँ सबसे अच्छे एग्जाम जो दो हैं आपके वो है, एक तो है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बट याद रखना सीडीएस के थ्रू आप सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग के लिए, यानी कि मैक्सिमम आप 14 ईयर्स तक सर्व कर पाएंगे। तो अगर आप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व करना चाहते हैं, फॉर दैट आपको एनडीए का एग्जाम ही देना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन हो, 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई। एंड फाइनल ईयर और जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो दोनों ही स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है वो आगे हम देखेंगे, और हालांकि मैंने हर एक एग्जाम पर सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। देन आ जाता है हमारे पास एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम एफकेट भी बोलते हैं। दिस इज सोनली फॉर एयरफोर्स, है ना। तो फ्लाइंग, टेक्निकल, नॉन टेक, यहाँ पर 3 तरीके की हमें जो है वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। फ्लाइंग मतलब आप फाइटर पायलट बनेंगे, टेक्निकल इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंजीनियर्स, एंड ग्राउंड ड्यूटीज फॉर ऑल, सभी के लिए। 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। फिर ग्रेजुएट लेवल पर डायरेक्ट एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं कौन कौन सी एंट्री। देखो सबसे पहले आ जाती है एसएससी टैक, ये सिर्फ बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए, ये याद रखेंगे। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर एसएसबी, नो रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा, एंड देन फाइनल मेरिट। जैक, जज एडवोकेट जनरल, ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। आपके क्लैट का जो पीजी स्कोर है उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, डायरेक्ट एसएसबी, नो रिटन एग्जामिनेशन। अब आता है एनसीसी। जनरली काफी सारे स्टूडेंट एनसीसी ले तो लेते हैं कॉलेजेस में, बट उनको पता ही नहीं होता कि एनसीसी उनके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। तो अगर आपने 3 साल की एनसीसी सर्विस दी है, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एसएसबी के लिए, है ना। तो ये आपको जरूर याद रखना है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो नॉन ऑफिसर एंट्रीज है, उनमें हमें सबसे पहले तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिल जाती है ना, जिसको हम अग्निवीर या अग्निवीर वायु भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं या फिर इस स्कीम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप 4 इयर्स तक सर्व कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए जो ड्यूरेशन है इट इज ऑफ 4 इयर्स, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 25% है उनको क्या किया जाएगा, उनको हो सकता है परमानेंट कमीशन दे दिया जाए। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जब हम कमीशन होते हैं यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जामिनेशन के थ्रू, एफकेट तो एयरफोर्स का हो जाता है, आर्मी की मैं बात कर रही हूँ, तो हम लेवल 3 पर जाते हैं जो कि एक टॉप टियर होता है, कमीशन ऑफिसर कहलाता है। एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम्स के थ्रू हम यहाँ पे लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेवल 2 पे हमारा जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, और लेवल 1 पे नॉन कमीशन ऑफिसर्स और सोल्जर्स, जो कि अभी हमने पीछे आपकी रैंक्स देखी हैं। तो ये वो सारे एग्जाम्स हो गए जिनके थ्रू आप 2026 में अप्लाई कर सकती हैं। साथ साथ में एक और आपको मैं बता दूं, इट इज सीएपीएफ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, इट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ये एग्जाम अभी तक का सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इन सब में रिटर्न भी देना है, एसएसबी भी देना है, 5 दिन का इंटरव्यू एंड ऑल, बट सीएपीएफ में आपको सिर्फ एक एग्जाम और
एक छोटा सा इंटरव्यू जो कि यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट कराता है और आप सीधे बनेंगे असिस्टेंट कमांडेंट, जो अपने आप में ही बहुत प्राइड वाली पोस्ट हो जाती है। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई दूसरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैथ्स फिजिक्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस 4 से 5 महीने की अच्छी तैयारी और विद इन 1 ईयर आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो इन सारी एंट्रीज में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज कहीं और नहीं मिलने वाली। And rest, if you want to prepare with us, so new batches are getting started for NDA, CDS, AFCAT and also for Air Force Agniveer, Navy and Army Agniveer। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी सीट आज ही रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।